ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि फ़ॉन्ट को, मतलब पैराग्राफ को हम लोग बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक और बात ये है ना कि हेडिंग ना कभी बोल्ड नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हेडिंग जो आप देखोगे ना वो हमेशा बोल्ड ही रहेगा, ठीक है, वो हमेशा बोल्ड रहता है, ठीक है, तो वो कभी बोल्ड नहीं हो सकता। तो कन्फ्यूजन में मत रहना, वो खाली अंडरलाइन और इटैलिक हो सकता है, ठीक है। ये एक मेन बात है। बाकी अब देखते हैं कैसे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करते हैं। तो बोल्ड करने के लिए बाकी बता दे, पिछले हमने फ़ॉन्ट कलर को बदल लिया और बीजी कलर को बदल लिया, ठीक है। और ये जो फ़ॉन्ट में हमने कलर लगाया है, बीजी कलर ये ब्लैक किया है ना, ये सब एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये बीजी कलर क्या है, हमारा एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। बॉडी में हमने एक विशेषता डाल दी कि ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाए, ठीक है। और फ़ॉन्ट में हमने एक विशेषता डाल दी कि वो सफ़ेद कलर का हो जाए, ठीक है ना। अब देखते हैं बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक मैं पैराग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है जी। पैराग्राफ बना दे रहे हैं, ये लिख दिया। अब मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक ठीक हो गया। यहाँ से मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये नहीं आया, क्योंकि जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है और इसका भी कलर क्या है, ब्लैक है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ हेडिंग का कलर ब्लैक ही रहता है, ठीक है। तो ये गलती मत करना। तो इसलिए मैं बैकग्राउंड कलर को क्या कर दे रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ, ग्रे पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। GREY ग्रे कर दे रहा हूँ, ठीक। सेव कर दे रहा हूँ मैं फिर से और रिफ़्रेश करूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। DHTML लिखा आ गया, ठीक। अब देखते हैं, अब बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक कैसे करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो बोल्ड, पहले बोल्ड देख लेते हैं। तो बोल्ड करने के लिए ना यहाँ पे बस हमें इसे B लिखना है और फिर इस B को क्लोज़ कर देना है, ठीक। कहीं भी लिखो, इस चाहो तो मैं ये जो क्लोज़ किया है इसको मैं पैराग्राफ के आगे भी लिख सकता हूँ, ये जो ओपन किया है जिसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लिख तो दिया लेकिन सेव नहीं किया तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। अभी ये ऐसा है, ये बिना बोल्ड के, लेकिन जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। बोल्ड और अनबोल्ड में अंतर, ठीक। अब देखते हैं इटैलिक कैसे करना है, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बहुत कुछ अंतर करना नहीं है, ठीक है। V कर लेता हूँ और अंडरलाइन भी समझना है तो इसी के लिए मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे बस BI कर देना है, ठीक है। ये इटैलिक टैग हो गया, ठीक है। ये इटैलिक का ओपनिंग और ये इटैलिक का क्लोजिंग, ठीक। अंडरलाइन करना है तो यहीं पे बस U लिख दो, ठीक है। ये हो गया, ये बोल्ड के लिए, ठीक। ये बोल्ड के लिए, इटैलिक के लिए, अंडरलाइन के लिए, ठीक। सेव करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। देखो ये बोल्ड है, ये ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है, ठीक। अब मैं इन सभी चीज़ों को एक ही टेक्स्ट में करके देखता हूँ। तो मैं एक पैराग्राफ और बनाता हूँ, ठीक। अब मैं इसमें बोल्ड भी लगाना है, इटैलिक भी लगाना है, अंडरलाइन भी लगाना है। तो बोल्ड B डाल देते हैं एक, फिर B को बंद भी कर देते हैं, ठीक है। अब एक इटैलिक डाल देते हैं I, ठीक। अब एक अंडरलाइन भी डाल देते हैं, ठीक। लिख दिया, अब इसको सेव भी करना है। तो इस पैराग्राफ में मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे बोल्ड भी लगा दिया है, मैंने यहाँ पे इटैलिक भी लगा दिया, अंडरलाइन भी लगा दिया। और देखो अंडरलाइन को मैंने यहाँ पे क्लोज़ नहीं किया, क्लोज़ कर देते हैं, ठीक। सेव कर देते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ये ऑल इन वन है, ठीक। अब देखो इसमें बोल्ड भी हुआ है, इटैलिक भी हुआ है और अंडरलाइन भी हुआ है, ठीक। तो ये ऑल इन वन है, ठीक। तो ये हो गया बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक। अब देख लेते हैं ब्रेक लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैंने मान लो लिखा है ऑल इन वन, ये दो, ठीक। ये लिख दिया मैंने।
अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो ऑल इन वन के बाद है ना वो दूसरे लाइन में लिखा है, ये जो कंप्यूटर है ये इसे ख़रीदो, ये दूसरे लाइन में लिखा है। अभी देखो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तब ये पूरे में लिखा आ जा रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो कंप्यूटर है इसे ख़रीदो, इतना पार्ट दूसरे लाइन में लिखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस लाइन को ब्रेक कर सकता हूँ बाई यूजिंग BR टैग। ठीक, ये BR लिख दिया मतलब ब्रेक लाइन। ठीक, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करूँगा तो ये टूट जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन हमारी टूट गई, इस लाइन में लिखा आ गया। ठीक है, ये मामला हो गया। अब इस BR को हम लोग क्लोज़ करने का कोई इसका झंझट नहीं है, कहीं भी लगा दो इसको, ऐसे कॉपी करके कितना भी लगा दो, ये कंप्यूटर के बाद लगा दो, ये इसे ख़रीदो के बाद लगा दो। ठीक है, तो इसका कोई क्लोज़ करने का झंझट नहीं है। ठीक है ना, इसको हम लोग नॉर्मली भी कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये BR को जहाँ पे भी चाहिए, कंप्यूटर के बाद नई लाइन चाहिए तो उसके आगे लगा दो, मतलब कि किसी भी टेक्स्ट के आगे अगर नई लाइन चाहिए। अभी मुझे नहीं चाहिए तो मैं हटा दे रहा हूँ BR को, सेव कर दे रहा हूँ। ठीक, रिफ़्रेश कर दे रहा हूँ तो ये ब्रेक लाइन हट गया। ठीक, तो अब कुछ बाकी नहीं है। मैंने बोल्ड भी बता दिया, इटैलिक भी बता दिया, अंडरलाइन भी बता दिया। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब एक में भी कैसे करना है, BR कैसे करना है। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से तो। और 2-3 बार इस वीडियो को देखो या कोई और वीडियो भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस नंबर आने से मतलब है। ठीक है, और ये अगर दिक्कत है ना कि ये अंडरलाइन, ये इटैलिक को मैंने देखो यहाँ, ये इटैलिक का क्लोजिंग टैग मैं कहाँ लगाऊँ, तो इसको कहीं भी लगा सकते हो भाई। इसको मैं पैराग्राफ के आगे लगा दूंगा ना तब भी ये चलेगा। ठीक है, यहाँ इस वाले को मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, ये पैराग्राफ पे चाहिए था, अब इसको चाहे पैराग्राफ के अंदर लगाओ चाहे बाहर लगाओ। ठीक, अभी ये सब पैराग्राफ के बाहर है, अब मैं चाहूँ तो इसको अंदर कर दूँ, पैराग्राफ के अंदर आ गया ये सब। ठीक है, और ये बोल्ड, अंडरलाइन और ये सब भी को मैं अंदर कर दे रहा हूँ। ठीक, और यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, तो अंदर बाहर कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, उस सब के कन्फ्यूजन में मत रहना, आराम से। ठीक है।